चलते हैं जी बेटा। तो आगे है 1.10 जो आपका न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल है जी बेटा। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज, वो डेंसिटी भी दी हुई है, आपने कोई कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ आपने क्या करना है, इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये बेटा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, तो लेकिन आपने किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है जी बेटा। न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जी बेटा सोल्यूशन को अगर आप देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ मर्करी वो किसके बराबर है, वो जो वैल्यू दी हुई थी वो उसने यहाँ पे लिख दी है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। ये 13.6 ये तो पहले ही दिया हुआ था, वो लिख दिया। अच्छा बेटा 10⁻³ आपको परेशान कर रहा है, तो ये नीचे भी देखे तो जरा, यहाँ पर भी तो 10⁻³ लिखा हुआ है। तो ये दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि हम इसको किलो में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, और इसका कोई मकसद नहीं है। अब आ जाए जरा, ये 10⁻⁻6 कहां से आया, ठीक है ना, ये आपने सोचना है। आपने नहीं सोचना बल्कि आपने बस ध्यान देना है, बताएंगे हम। ये देखिए जरा बेटा, सेंटी का क्या मतलब होता है, अभी बताया था ना आपको, ये लिखा भी हुआ है। सेंटी का मतलब है 10⁻⁻²। तो यूनिट लिखने का जो तरीकाकार है ना बेटा, वो बात याद रख ले, यूनिट हमेशा जो एस से यूनिट है ना, उसी के ऊपर पावर लिखी जाती है, कभी भी प्रीफिक्स के ऊपर पावर नहीं लिखी जाती। लेकिन अगर एस आई यूनिट के ऊपर पावर होना, तो वो पावर कंसीडर की जाती है कि वो प्रीफिक्स के ऊपर भी है। इसका मतलब ये जो -3 पावर लिखी नजर आ रही है ना, ये -3 सेंटी की भी पावर है, ठीक है, ये बात याद रख लें। तो इसका मतलब है ये 10⁻⁻² बन रहा था ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10⁻6 बन जाएगा, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं कि जो आपका 100 आना था ना बटे में, वो एक बार नहीं आना बल्कि वो 3 बार आना है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितने जीरो आ गए, 2 जमा 2 जमा 2, ये 6 जीरो बन गए। तो 10⁻⁻6 इस तरह से बना है, ठीक है जी। ये जब सेंटी खत्म करेंगे ना, तो क्या आएगा, 10⁻⁻6। ये क्यों आया, क्योंकि सेंटी की पावर कितनी थी, -3, ये उसकी वजह से आया है, ठीक है बेटा। -3 है तो इसका मतलब सेंटी बटे में मौजूद है, तो बटे में जब लिखेंगे तो 10⁻⁻6 लिखेंगे ना। तो जी बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर सब मल्टीप्लाई, तो देखिए 13.6 क्रॉस 10⁻³ -3 + 6 रह जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला ऊपर वाला 3 किधर गया, तो बेटा वो किलो बना दिया ना, उसका जो ऊपर वाला 3 था उसका किलो बना दिया। जो ये वाला -3 और ये वाला +3 और -6 था, ये ऊपर जाके इनकी अलामतें उलट जाएंगी। 10⁻³ है तो ऊपर जाके क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, और जो -6 है ये +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही उन्होंने लिख दिया, ठीक है जी बेटा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 13.6 और 10⁻³ सिर्फ 3 रह जाएगा, वो ये रह गया, ठीक है जी। आगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन गया जो हमने बनाना था। अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लें कि इस पॉइंट को आप किस तरफ मूव करवा लें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बैक साइड पे, तो ये 1 और 3 के दरमियान में आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया है, तो इट मीन हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव में बढ़ेगी, 10⁻⁴ बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड था ये वो बन चुका है जी बेटा। अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। तो जी बेटा, आगे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बेटा।